यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट जारी होने वाला है। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पीईटी में लगानी होगी 4.8 किलोमीटर की दौड़। या फिर आपकी फीमेल्स की बात करूंगा, अगर कोई लड़का जनरल कैंडिडेट्स है तो उसकी कट ऑफ की बात कर ले, 110 के आसपास भी बन रहे हैं, 109 108 से 110 के बीच में बन रहे हैं, तो भाई आप लोग रनिंग करते हो, निराश मत हो। किसी की भी कट ऑफ काम नहीं आएगी, क्योंकि सभी को मौका मिलेगा। चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो सरकार खुश होगी अगर बनती है। अगर सो जैन एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होकर तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही आप लोग के लिए एक अपडेट आया हुआ है यूपीएसआई की तरफ से, क्योंकि यूपीएसआई का रिजल्ट आप बिल्कुल ना के बराबर लगता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर रिजल्ट इसका आना होता तो 20 जनवरी तक, मैंने पहले ही कहा था। अब आप समझ सकते हैं आज 1 फरवरी है, और आपको पता ही होगा जब आप लोग के एग्ज़ाम कराए जा रहे थे यूपीएसआई के, तो 2 दिसंबर तक चले थे। बात कर लेते हैं, 2 दिसंबर से 2 जनवरी भी निकल गया और 2 फरवरी भी आने वाला है, यानी कि 2 महीने आप लोग के एग्ज़ाम कराए हो गए हैं। जबकि एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया गया था, ऑफलाइन में नहीं कराया गया था। तो रिजल्ट जारी करने में देरी मैंने आपको पहले बता दिया था। दो रीजन की वजह से रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले मुद्दा तो है चुनाव, यानी कि इलेक्शन का। आपको पता ही है 10 फरवरी से चुनाव, तो सारे जितने भी आप लोग के अधिकारी लोग हैं, यूपी पुलिस वाले, सब लोग चुनाव में बिजी हैं, यानी एवरीथिंग सभी लोग उसी में बिजी हैं। साथ ही दूसरी बात कर लेते हैं, आप लोग की कोविड भी है। तो इकट्ठा अगर अगर रिजल्ट जारी हो जाता है, क्योंकि यूपी पुलिस के इतिहास में जब भी आप लोग का रिजल्ट जारी किया गया है, उसके 10 दिन बाद, यानी कि 3 से 4 दिन के बाद आप लोग की डीओवी, और 10 दिन के अंदर आप लोग की रनिंग करा दी जाती है, अभी तक के यूपी पुलिस के इतिहास में। अब बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, और कुछ उम्मीद बाकी है या फिर नहीं हुई है। आज ये दो न्यूज़ आई हैं, दो न्यूज़पेपर कटिंग में आपको दिखाऊंगा। साथ ही अपडेट कहाँ पर आया हुआ है, यूपीएसआई का क्या रिजल्ट आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। साथ ही इसकी कट ऑफ की मैं बात करूंगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग रनिंग चालू करते रहिए। साथ ही आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो भी तैयार कर लीजिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एवरीथिंग आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भी कोई न्यू अपडेट आएगी यूपीएसआई की, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो पहुंच जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में हम लोग इस समय हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं, यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट 9,534 पदों का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। ये जी न्यूज़ का आया हुआ, एक दिन पहले आया हुआ था। साथ ही हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी कटिंग आई हुई थी, उसको भी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले जी न्यूज़ वाले में क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 30 जनवरी की अपडेट आई थी। यूपी पुलिस 9,534 पदों के लिए भर्ती का रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। इसमें और क्या क्या न्यूज़ में लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भर्ती की बोर्ड की तरफ से आयोजन 12 नवंबर से 2 दिसंबर, जैसे मैंने बताया था, और 2 फरवरी के बाद इसमें को एग्ज़ाम कराए हुए 2 महीने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। भर्ती परीक्षा की आंसर की पहले जारी हो चुकी है, इस पर आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं। अभ्यर्थी नतीजों का इंतजार करें, जिस किसी भी दिन खत्म हो सकता है, यानी कि किसी भी दिन आ सकता है। तो क्या चुनाव से पहले आएगा? तो चुनाव से पहले आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, यानी कि बात करें 99% अब रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कोविड भी चल रहा है, कोविड का स्टाफ भी कम आ रहा होगा। और प्लस आपको पता ही है कि जब आप लोग की डीवीपीएसटी होती है तो आपके जो एसडीएम साहब होते हैं, वो आप लोग की, जब आपकी डीवीपीएसटी होती है तो वो लोग वहीं पर मौजूद होते हैं। साथ में तहसीलदार भी वहीं पर मौजूद होते हैं जब आप लोग की डीवीपीएसटी होती है, जिन पे जनपद पे आप लोग की डीवीपीएसटी कराई जाती है। सो अब चुनाव है, चुनावी मुद्दा में हर कोई चुनाव की वजह से, आपको पता ही है आचार संहिता, लेकिन आचार संहिता से इस भर्ती में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन चुनाव की वजह से मेन मुद्दा जो आपको है, चुनाव प्लस कोविड की वजह से आप लोग का रिजल्ट में देरी हो रही है। जैसे ही आप लोग को पता ही है कि आप लोग को 10 मार्च को जब आप लोग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही, क्योंकि मार्च के एंडिंग में ही, आप लोग याद रखिए मार्च के एंडिंग तक हो सकता है रिजल्ट आए, और अप्रैल में ही 10 अप्रैल के बाद तक, 10 अप्रैल तक हो सकता है कि आप लोग की रनिंग कराई जाए, यानी कि आप लोगों की रनिंग जो है गर्मियों में कराई जाएगी। ये तो जी न्यूज़ का था एडिटिंग। अब आपको दिखा देते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग, आपको दिखा देते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जी हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जी हिंदुस्तान का आया हुआ है। यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई 2021 जल्द घोषित हो सकता है। यूपी पुलिस 9534 एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। ये अलका सिंह की रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11:49 में ये रिपोर्ट आई हुई थी। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, वही सेम चीज़ें की गई हैं। 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में इनका आयोजन किया गया था और 4.8 किलोमीटर रनिंग कराई जाएगी मेल कैंडिडेट्स की 28 मिनट में, और फीमेल्स की आपको पता ही है, फीमेल्स की 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में आपको करनी होगी। जब आप लोग का पीएचटी होगा तो कद काठी यानी कि आपकी हाइट वेट आपका मेजरमेंट किया जाए। समान ओबीसी वर्ग के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी जाएगी। और आपको सीना भी फुला के दिखाना होगा, 79 से 84 आपको सीना बीच में फुलाना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, कि आप लोग के पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएशन की क्या मार्कशीट लगेगी या फिर डिग्री लगेगी। तो यूपीएसआई वाले 2016 में भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगी थी। डिग्री क्या होती है भाई, तो आप लोग की मार्कशीट नहीं लगती है। ग्रेजुएशन में आप लोगों की डिग्री वैलिड होगी। डिग्री या तो प्रोविजनल हो, प्रोविजनल कितने दिनों तक की वैलिड होती है, तो प्रोविजनल 6 महीने तक की वैलिड होती है। ये हो सकता है आप लोग अगर कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो कानपुर में आपको सीएसजेएमयू जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग की डिग्री आ जाती है, जिसके लिए आपको 200-300 रुपये पे करने होते हैं। आप लोग किसी भी नियर बाई कैफ़े में जाइएगा, वहाँ पे 300 रुपये तक लेंगे, आप लोग की डिग्री आ जाएगी। या फिर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा कि डिग्री कैसे ऑर्डर करें, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की आप लोग की आ जाएगी। तो आपको मैंने बता दिया है 10th 12th और ग्रेजुएशन आपके पास तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। साथ ही आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस आपका वहाँ पे मांगा जाएगा। और आपका डोमिसाइल, अदर स्टेट्स वाले डोमिसाइल अपने स्टेट्स का ला सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स 10th 12th और ग्रेजुएशन का होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। और कट ऑफ से जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे भी कोई न्यू अपडेट आएगी यूपीएसआई की तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। और आप ये जान लीजिए कि जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो लेट ही होने वाली है। आप लोग रनिंग करते रहें, आप लोग रनिंग करते रहें, प्लस डॉक्यूमेंट जो भी आपके इनकम्प्लीट हो, डिग्री नहीं आई हो, डिग्री मंगा लीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी से। कोविड चल रहा है, आने में टाइम लगता है, अभी भी आपके पास पूरा 1 मंथ का समय, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, प्लस साथ में रनिंग कर लीजिए। क्योंकि जब रनिंग कराई जाएगी, क्योंकि गर्मियों में रनिंग हो सकता है 10 बजे के बाद 11 बजे दोपहर में रनिंग कराई जाएगी अप्रैल की गर्मी में, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप लोग को 5 किलोमीटर रनिंग करना है, 4.8 किलोमीटर रनिंग करना है, जो कि कोई आम बात नहीं है। सो रनिंग भी करते रहिए, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कट ऑफ। जितनी मैं कट ऑफ बताऊंगा, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। कोई भी आपको रनिंग से बाहर न, आपको डीवीपीएसटी में नाम आपको 100% बुलाया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कोई लड़का जनरल कैंडिडेट्स है तो उसकी कट ऑफ की बात कर लें, 110 के आसपास भी बन रहे हैं, 109 108 से 110 के बीच में बन रहे हैं, तो भाई आप लोग रनिंग करते हो, निराश मत हो। किसी की भी कट ऑफ काम नहीं आएगी, क्योंकि सभी को मौका मिलेगा। चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो सरकार खुश होगी, अगर बनती है, अगर नहीं भी बनती है तो भी आप देखिए क्या होगा। लेकिन 110 प्लस भी अगर है तो आप लोग करते रहिए, क्योंकि 20,000 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद खुश हो जाए या फिर निराश हो जाए, किसी और की गवर्नमेंट है तो 20,000 से ज़्यादा भी बुला सकते हैं। 110 प्लस वाले भी जनरल कैंडिडेट्स में तैयारी करते रहें। ओबीसी बात कर लें तो ओबीसी वाले 105 से 107 के बीच में अगर क्वेश्चन सही बनना है तो भाई आप लोग रनिंग करते रहो, किसी के अफवाहों में मत आओ। आप लोग रनिंग करते रहो, आपको डीवीपीएसटी में बुलाया जा सकता है। अगर मैं आपसे कह दूं 105 107 वाले नहीं बुलाए जाएंगे भाई, तो आप लोग रनिंग घर में बैठ जाओगे। अगर आपके 5 दिन बाद या 10 दिन बाद रनिंग अगर हो गई तो आप 5 किलोमीटर इतनी ईजिली नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसआई की पोस्ट है। मुझे भी पता है कि उन्हीं लोगों का पेपर निकलेगा जो पढ़ने में ठीक है, क्योंकि जो रनिंग करने वाले हैं उनके 90 नंबर भी नहीं बन रहे होंगे, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो आप लोग रनिंग करते रहे। 105 से 107 के बीच में भी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो भी आप लोग को बुलाया जा सकता है और बुलाया जाएगा।
बात कर लेते हैं SC ST। अभी मैं EWS पे भी आऊंगा क्योंकि EWS की OBC की लगभग सेम ही कट ऑफ जाएगी। SC ST की बात कर लें तो SC ST के 102 से 100 क्वेश्चन के बीच में, यानी 102 से 100 के क्वेश्चन के बीच में अगर है SC ST वाले भाई हैं तो बिल्कुल मेल कैंडिडेट्स में तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहे, रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा क्योंकि मेल कैंडिडेट्स में SC ST में काफ़ी कट ऑफ कम जाती है। बात करें तो ईडब्ल्यूएस की, तो जैसे मैंने ओबीसी बताया था 105 से 107 के बीच में, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी 103 से 104 के बीच में मान लें मेल कैंडिडेट्स हैं क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कम जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स में कितनी जाने वाली है कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स की वैसे तो ऑलमोस्ट जब लास्ट ईयर 2016 में वैकेंसी आई थी तो सिर्फ उसमें पासिंग मार्क मांगा गया था। पासिंग मार्क जिन लोग के भी थे उनको डीवीपीएसटी में बुला लिया गया था। अब बात आप लोग की होगी सर फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ था, तो वो भी आपको 2016 वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ, 234 नंबर 230 नंबर तक भी किसी फीमेल्स के थे तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ 2016 की। आप लोग भी सोच रही होंगी कोई फीमेल होगी कि सर फेक रहे हैं या फिर फेक बता रहे हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2016 वाले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, कैसे कट ऑफ गई थी और क्या क्या कट ऑफ गई थी वो भी आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट्स की। यूपीएसआई में फीमेल्स की सेफ स्कोर क्या है। तो जनरल कैंडिडेट्स अगर कोई है फीमेल में तो यही मान के चलिए 102 से 103 के आसपास भी अगर आप लोग के बन रहे हैं तो आप लोग रनिंग चालू रखिए, क्योंकि आपको 102 से 103 के बीच में ऑलमोस्ट हो सकता है 100 पे ही उठा दें, क्योंकि फीमेल्स की ऑलमोस्ट रनिंग क्लियर नहीं होती। अगर आज ही डेट में अगर रनिंग करा दी जाए तो 50% फीमेल्स की रनिंग क्लियर नहीं होगी। ये इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि फीमेल्स में जब कांस्टेबल की रनिंग हुई थी तो 3 लिस्ट जारी की गई थी, तब आप लोग की कट ऑफ बनी थी। तो जनरल कैंडिडेट्स अगर कोई भी है अगर फीमेल्स में तो 100 से 103 के बीच में अगर आपके 101 भी है तो भी आप लोग बिल्कुल रनिंग चालू करते रहिए, रनिंग करते रहिए कोई भी फीमेल हो। अब बात करते हैं ओबीसी फीमेल्स की। ये मैं फीमेल्स की कट ऑफ बता रहा हूँ। फीमेल्स की अगर बात कर लें, कोई भी ओबीसी फीमेल है तो ओबीसी फीमेल्स की बात कर लें तो वही ऑलमोस्ट 99 से 100 क्वेश्चन के बीच में, 98 से 100 के क्वेश्चन के बीच में अगर कोई बनना है। ऑलमोस्ट फीमेल्स की बात कर लो ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी में मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, ऑलमोस्ट सभी के इतने ही है, किसी के 95 है, 92 है, 91 है, 100 के ऊपर मुझे ओबीसी में अभी तक नहीं मिला है। जितने कमेंट मेरे पास आए मैं आपको सच बताता हूँ, 100 के ऊपर मुझे ओबीसी कैंडिडेट्स कोई भी नहीं मिला है। तो यही बात कर ले 97 से 95, अगर आप लोग मान लीजिए 95 से 100 के बीच में भी अगर आप लोग के नंबर हैं तो बिल्कुल रनिंग करते रहिए। फीमेल्स में ओबीसी फीमेल्स को 100 नहीं 101% आपको बुलाया जाएगा। और भाई वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे भी कोई न्यू अपडेट आएगी यूपीएसआई की तो यूपी कांस्टेबल की सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात कर लेते हैं SC ST फीमेल्स की। तो SC ST फीमेल्स की भी मैंने कमेंट देखे, कोई भी फीमेल मुझे ऐसी नहीं दिखी जिनके 95 98 से ऊपर हो। तो फीमेल्स का सेफ स्कोर क्या है SC ST में, तो 92 से 95 के आसपास अगर आप लोग के नंबर बनना है, 91 मान लीजिए, 91 से 95 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स बनना है किसी फीमेल्स के तो बिल्कुल रनिंग करते रहिए, आपको बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल्स में जैसा कि आपको पता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एडजस्ट सेम कट ऑफ जाने वाली है, तो फीमेल्स की इतना सेफ स्कोर है तो फीमेल्स भी इतना ही मान लें 97 से 99 के बीच में अगर आप लोग के मार्क्स बनना है, 96 से 99 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनना है तो बिल्कुल रनिंग चालू करते रहिए। बिल्कुल आपको फीमेल्स को 100 नहीं 101% आपको डीवीपीएसटी के लिए और डीवीपीएसटी के बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा, आपको जरूर बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपको नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड है, मैंने पहले भी बता दिया था, जितने नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे उसी हिसाब से आपकी फाइनल लिस्ट बनती है। बात करते हैं लास्ट वाले एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर वालों भाइयों की। तो एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर वाले में जितने भी भाई हैं उनके पासिंग मार्क अगर आपके बन रहे हैं यानी कि 85 से 88 क्वेश्चन के बीच में तो आप लोग को डीवीपीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले, जितनी भी मैंने कट ऑफ बताई थी जब आप लोग रिजल्ट आएगा तब आप देख लीजिएगा। जेल वार्डन में जो भी मैंने कट ऑफ बताई थी सेम एडजस्ट कट ऑफ गई थी लास्ट
लास्ट ईयर की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सेम एडजस्ट कट ऑफ गई थी और साथ ही दिल्ली पुलिस की सेम कट ऑफ गई थी। सो वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो इस वैकेंसीज को लेके, कट ऑफ को लेके, कट ऑफ अपना जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।